चलो इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर हमने पढ़े वो वाइट इसमें दिख रहा है जी सर ये ये वाला ज्यादा नहीं सर ये भी रिकॉर्ड बस हो रहा है ब्लैक दिख रहा है इसमें यस ज्यादा अच्छा जेड देखो यहाँ से बेटा हमने कल पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ व्हाट इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी ये तभी वैलिड है जब हमने क्या माना था ए क्या है बेटा कांस्टेंट आप मतलब को बेटा आपने लिखा है ओके सर कांस्टेंट जेड तो हमारे पास तीन रिलेशंस निकल के आए थे दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at वेलोसिटी है टाइम ना और आपको पता है सेकंड वाली क्या है बेटा x सॉरी मैंने d माना था यस सर हाँ आपकी मर्जी आधे d इस्तेमाल कर दे आधे x कर सकते और वन डायमेंशन एंड आधे s करते समझे हुआ मैंने d इज इक्वल टू क्या लिखा ut प्लस 1 हाफ t स्क्वायर यही है Yes, और sir. थर्ड हमने लिखा था 2ad इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इसको हम क्या इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप नहीं इसको Sir, मैं वेलोसिटी last टाइम रिलेशनशिप रिलेशनशिप मैं तो लास्ट हूं कोई परवाह नहीं बेटा बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप इज इट इसको क्या मानते हैं क्योंकि ए कांस्टेंट है और u को भी हम इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मानते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन है क्या इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम है ना क्योंकि पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मिलेगी पोजीशन टाइम रिलेशनशिप इज इट जी सर और उसके बाद मैंने क्या बोला ये क्या है ये है पोजीशन सॉरी वेलोसिटी कोई परवाह नहीं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेलोसिटी है सर नहीं लिखा है कोई परवाह नहीं हाँ इट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वन ऑफ द सेम थिंग डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप ये हमने तीन रिलेशनशिप्स पढ़े हैं इक्वेशंस फॉर व्हाट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी और समझ Yes, sir. अब यहां से दिमाग लगाओ जो हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल पहले वही खत्म करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इज इट आप व्हाट इज फ्री फॉल कोई बता सकता है व्हाट इज फ्री फॉल ग्रेविटेशन व्हाट इज फ्री फॉल फ्री फॉल फ्री फॉल देखो दो चीजें आप मुझे पता है आपको पता है टेंशन मत लो यहां से देखो आप यहां से देखो मैंने बोला है जो फ्री फॉल होता है फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर अर्थ ये क्या हमारे पास क्या है बेटा अर्थ है ना चलो आपको पता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है ना एटमॉस्फेयर में गैस होते हैं एयर होता है ना मगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया एट ए हाइट h क्या लिया एक बॉडी को मैंने लिया कहाँ पे एट ए हाइट व्हाट h समझे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होता हुआ समझ अब ये जो बॉडी है इसका मास m है पता है ना जब भी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ रिलीज क्या कर रहा हूँ बेटा रिलीज कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ बेटा रिलीज का मतलब ये होता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी मैंने इसको धक्का नहीं मारा जस्ट रिलीज किया जब रिलीज करते हैं ना चीज क्या जगह में वैसे बोल कौन है किसकी बदौलत है फलानी समझो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आ रहा है बट मैंने सबसे पहले इसको रिलीज किया रिलीज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी व्हाट जीरो समझ आ रहा है तब जाके ये फ्री फॉल अभी नहीं कहलाएगी जब तक न जिसका आयर यहाँ पे है आयर क्या है बेटा आयर ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना कौन आयर उसको क्या बोलते हैं आयर रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं वो ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं हो सकती तब जाके एटमॉस्फेयर नहीं है बट एटमॉस्फेयर है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है जीरो क्या मैंने बोला दो कंडीशंस फ्री फॉल में होती है सबसे पहले आपको बॉडी कहां पे लेनी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फिर क्या करना है बेटा रिलीज करना है फ्रॉम हाइट h रिलीज का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो और उसके बाद मैंने क्या देखा है ये जो आयर है ये जो इसका इफेक्ट कितना होना चाहिए जीरो तला या कोई पूछो कागज है ना कागज लेट्स टेक दिस समझो या कोई पूछो ये हमारे पास एक कागज है समझो इतरो में याल विद्राउन भी याल तला कुछ को जल्दी पेन क्यों लगते ना हम गन में रिलीज तरीका सुनो मादी बराबर ये पड़े मगर इस पे किसका इफेक्ट ज्यादा हुआ Ear का. एयर रुको ये एयर की पार्टिकल जो है उसको क्या प्रोवाइड किया दरवाजा बंद करो हाँ क्या प्रोवाइड किया वहीं पर भी याद करो ना यह क्या ये फ्री फॉल हुआ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ये इसको क्या खींचेगा नीचे खींचेगा मगर आयर इसको क्या करेगा
इसकी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसकी मोशन क्या करेगा, थोड़ा सा सीज करेगा। सीज का मतलब हुआ डिक्रीज करेगा इसकी वेलोसिटी को। समझे जिगर में? अगर आयर बकवास बंद करो। अगर आयर रेजिस्टेंस क्या होती, अगर ना आयर आईसी, चलो मतलब अगर ये जीरो का मतलब सपोज वैक्यूम होता, क्या होता है बेटा? वैक्यूम। अगर आप 5 kg मास और 2 kg मास को सेम हाइट से क्या कर दे, रिलीज कर दे। क्या करते बेटा? सेम हाइट से क्या कर दे, रिलीज कर दे। दपा जिगर में ये तो ये बात है बराबर। तो समझो क्या उनमें, अगर एस the body throw release from the same height from the surface of earth, चलो इम सेम हाइट पे ठीक, ये सेम, ये भी एच है, ये भी एच है। इम त्रे में यल ट्रांस क्या वना रिलीज करना। रिलीज का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी वर्ड जीरो। आयर है इसमें नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब नो आयर। ये क्या लाइन वात दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम में, तो समझो। मगर वैक्यूम यहाँ पे नहीं है, हमारे पास क्या है? आयर। क्या है? आयर। तो इस पर तो का बॉडी यल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बनती है? जीरो बनती है। आयर रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑलमोस्ट व्हाट? तो कैसे बात इफेक्ट करो, इस बॉडी वैक्स ना वो किस में जाएगी? फ्री फॉल में। फ्री फॉल कब आता है? जब हम एक बॉडी को रिलीज करते हैं फ्रॉम द हाइट एच एंड जिसकी आयर रेजिस्टेंस क्या होगी? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तब फिर कैसे आयर रेजिस्टेंस क्यों इफेक्ट करो, तब जाके हम बॉडी को बोल सकते हैं द बॉडी इज इन फ्री फॉल। समझो। यल थ्रो इज नॉट ओनली फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? आयर रेजिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए? नेग्लिजिबल। समझो, ऑलमोस्ट जीरो। वैसे नहीं बना सकते हम ऑलमोस्ट जीरो, बट कोशिश करेंगे इस पे ईयर का उतना इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल समझो आप, मैं हूं और सादिया को छोड़ो, लेट्स टेक ये सादिया, समझो शियत बेहद वाह 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 वाह, यू नो हवा। समझे जिगर में उसने yok mu diz nazar işin yazgı ne? ठीक नहीं? वाह, क्योंकि इसमें उतना ताकत नहीं था कि उसको रेजिस्ट करे। उस ताकत को क्या करे? रेजिस्ट करे। तो आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया, उसको बोलते हैं इनर्शिया। बॉडी में उसको ताकत चाहिए कर अपोज का एक्सटर्नल फोर्स। समझ आया? फॉर एग्जांपल मैं यहां से कागज भी छोड़ रहा हूं, पेपर, और यहां से मैं छोड़ रहा हूं क्या? यहां से देखो, यहां से मैं छोड़ रहा हूं एक पत्थर, समझो, यहां से बिल्डिंग से। इसका मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा? स्टोन। अगर आयर ना होता, अगर आयर ना, दोनों बराबर पहुंचते। समझे? अब ईयर का इफेक्ट किस पे ज्यादा पड़ा? पेपर पे। समझे जिगर में वो फ्री फॉल में नहीं है, बट हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि जो स्टोन है वो फ्री फॉल में है। क्यों? क्योंकि आयर ने उतना इफेक्ट उस पे नहीं किया। समझे जिगर में आयर का रेजिस्टेंस मतलब उसका प्रेजेंस होना, मतलब एयर गैस का इफेक्ट ज्यादा करो, तब जाके हम बॉडी को बोल सकते हैं फ्री फॉल में। मुश्किल है? नो सर। व्हाट इज फ्री फॉल नाउ? टेल मी। मतलब जब हम बॉडी को रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और एयर का इफेक्ट उस पर नेगेटिव होना चाहिए। मतलब आपको समझ आया? समझो, व्हेन ए बॉडी इज रिलीज्ड इज रिलीज्ड, ये स्पेलिंग है ना? ठीक है ना? मगर हाँ, when a body is released from a height h above the surface of earth, above the surface of क्या मैंने बोला बेटा? When a body is released from a height above the height h, लिखो यहां से, हो height h above the surface of earth and the air resistance and the air resistance on a body is almost zero. Almost zero क्या होता है बेटा? negligible. Almost zero क्या होता है? negligible. समझे? then body is said to be in free fall. समझे? फ्री फॉल। तभी जाके हम बॉडी को क्या बोलते हैं? किस में है? फ्री फॉल में। तो बॉडी सुना यार, बॉडी को छोड़ा, आयर रेजिस्टेंस पे कुछ नहीं लगा, जब वो जाएगी तो किसमें जाएगी? फ्री फॉल में। समझो जिगर में मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ इस बिल्डिंग से,
वो आप किस में हो, फ्री फॉल में हो। समझे, जब जमीन को लगोगे तब जाके आपको पता लगेगा फ्री फॉल में कितना ताकत है। समझे जिक्र में नहीं कोई फर्क। हाँ, ये औरत है, ये हमने क्या लिया, एट ए हाइट एच बेटा। यहां से मैंने बॉडी को क्या किया, रिलीज किया, यानी यू कितना बना, 0। आयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होती है बट नेग्लेक्ट होनी चाहिए। समझे हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मतलब 1 जिगर में। फ्री फॉल में यू कितना होता है, 0 होता है इन फ्री फॉल। इन फ्री फॉल हाँ यू कितना होता है, 0 होता है। पता लिखियो सिर्फ बात, यू कितना है बेटा, 0। अब मुझे बोलो आयर रेजिस्टेंस कितनी है, ऑलमोस्ट 0। ये मैंने पढ़ा। नाउ एक्सेलरेशन जो आती है वो किसकी बदौलत आती है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। समझ आया वहां। और ये डाउनवर्ड्स आएगी ना, कॉमन सेंस से, इसीलिए मैंने माइनस लिखा। दैट इज, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9th में आप, सॉरी आप 9th में ही हो, समझ आया वहां। इससे पहले आपने कहीं सुना है जी क्या होता है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। कोशिश करिए और पर लामा ना कुछ चीजें किस एक्सेलरेशन से खींच रही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाई माइनस साइन, व्हाई आई पुट माइनस साइन, हां व्हाट इज माइनस साइन, शाबाश। माइनस का मतलब होता है डाउनवर्ड्स। क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड्स। इतना समझ आया। और जी का वैल्यू आपको पता है, इट्स एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक चीज ये है कि हाइट के साथ वैल्यू होती है, बट उतनी हाइट हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, तब जाके वैल्यू ऑफ जी ज्यादा वैल्यू होगा। समझा हुआ। वैल्यू ऑफ वी सॉरी जी वेरीज विद रिस्पेक्ट हाइट एज वेल एज डेप्थ। ये किसका वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे हुआ, यह समझ क्या क्या मैंने बोला है। यू 0 होता है कहां पे, फ्री फॉल में। आयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होती है, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी। वो आती है जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझा। हर एक जो भी मास है ना उसकी खुद की क्या होती है, ग्रेविटी होती है। समझा। और हम ज्यादातर यहाँ की बड़ी बॉडी को देखते हैं क्योंकि उनका मास भी ज्यादा होता है, इसीलिए उन्हीं की बिल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून अलग है। हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी डिफरेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको समझो। मैंने बोला है कुछ उस टाइम जब हमें पहली क्लास दी थी, मैंने बोला था G इज इक्वल टू 1.625 मीटर पर सेकंड मून के लिए, हम ये पढ़ेंगे। और ये होता है 272 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सन के लिए। समझे हुआ, क्या आपको पता है। मगर इतना ही याद रखो आप बस, फ्री फॉल में 3 चीजें होनी चाहिए, रिलीज, इनिशियल वेलोसिटी 0 और एयर रेजिस्टेंस 0 और ए इज इक्वल टू व्हाट। अब दिमाग लगाओ, जहां से रिलीज किया आपने, जहां से आपको लग रहा है आपने डिस्प्लेसमेंट h के बराबर ली, डिस्प्लेसमेंट h के बराबर ली है ना, d इज इक्वल टू व्हाट h। जहां से आपने रिलीज किया है ना वही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, नहीं बोलो क्या पूछी जी। फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, आयर रेजिस्टेंस 0 या तो आपको सलामा ग्रेविटी और खींच रही है, दैट्स व्हिच एक्सेलरेशन माइनस जी। अब आपने जो छोड़ा है किसी हाइट पे, ये कहां से स्ट्राइक करेगा, ये किस पे स्ट्राइक करेगा, अर्थ को। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां से जा रही है ना, वही तो मैं कह सकता हूं माइनस ले सकते हैं, y एक्सिस है, ये ना डाउनवर्ड्स ऐसे नीचे जाएगी तो क्या करेगा, d इज इक्वल टू h। अगर आप माइनस भी लिखोगे तो कोई परवाह नहीं। समझे हुआ, अगर डायरेक्शन की बात करें तो। समझे हुआ, इजी है और नहीं होना। जरा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लिखी वो इसके लिए लिखो, फ्री फॉल के लिए। दिमाग लगाओ, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी ना, आप उसमें u क्या लगाओगे, 0 लगाओ। a किसके, माइनस g के बराबर, d के बदले माइनस h। और समझ आ रहा है, यू गेट व्हाट, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर व्हाट, फ्री फॉल। समझे हो, चीज याद रहो, आयर रेजिस्टेंस में 0 सी का मजी फ्री फॉल में इतनी चीजें होती है। u 0 होता है, एयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, और हाइट जो है जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो करेगा h। क्योंकि हम लेते हैं माइनस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स हम हमेशा देखो। आप जो लेते हैं ना, आप और कैसे वो प्लस लेते हैं, जो डाउन होता है माइनस लेते हैं। आप ये कन्वेंशन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अगर नेगेटिव मानोगे तो इसको क्या मानोगे फिर पॉजिटिव। बट इन जनरल हम लेते हैं ये वाला केस, पॉजिटिव पर नेगेटिव नीचे। समझे हुआ, जैसे एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, ऐसे क्या लेते हैं पॉजिटिव, ऐसे क्या लेते हैं नेगेटिव। इतना पता है ना, गुड। जरा फ्री फॉल के लिए इक्वेशन लिखो, लेट मी सेव दिस।
हाँ, ये लिखा इतना, नेक्स्ट बैग में लिखोगे। देखो नाउ अगर मैं लिख रहा हूं इक्वेशंस ऑफ व्हाट, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉरवर्ड फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, समझ आया वहां? जरा क्या है बेटा, बोलो, दिख रहा है कलर? सबसे पहला इक्वेशन बोलो, सबसे पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ठीक है, तो लगाओ जिक्र में वैल्यू, वैल्यू लगाओ। v तो v कुछ नहीं होगा, u 0 बनेगा, a बनेगा व्हाट माइनस g, और t v इज इक्वल टू व्हाट माइनस gt। आप किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपने इसको रिलीज किया, यहां से देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा ना आपको आएगा ये एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल जितना में या टाइम 0 तो क्या करो मैं या आपने इस दो आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू माइनस gt। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब आप वैल्यू डालोगे 2 इसका 2 सेकंड, g का 9.8, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.6 है ना, अप्रोक्सीमेटली वही उसकी स्पीड हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो समझ आओ, यस सर, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब जाके समझ आए। फिलहाल इक्वेशन समझ आई, ये किसकी इक्वेशन है? फ्री फॉल की। तो शो समझ आवा किसकी है? फ्री फॉल की। जरा दूसरी वाली इक्वेशन बोलो, दूसरी क्या है? डी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर। सबको समझ आया? यस सर, तो पुट दिस, इट्स व्हाट माइनस एच, डाउनवर्ड्स है ना, इज इक्वल हां 80 स्क्वायर होता है ना, तो लाया पर मुझे बना 0 into t प्लस 1/2 of what माइनस gt स्क्वायर, यही है ना? मैं समझाऊं, माइनस h comes out to be what minus 1/2 gt स्क्वायर। इतना समझ आया? माइनस माइनस विल कैंसिल, h is equal to what 1/2 of gt स्क्वायर। इतना समझ आया? ये फ्री फॉल के लिए सेकंड इक्वेशन है। मुश्किल मत है? श्योर? यस इजी तो है, बस आपको देखना है अब फ्री फॉल में क्या होता है। ये मैंने फिर भी बोला था रिलीज करने के टाइम पे यू क्या होता है? 0 होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट, या अगर आप बोल सकते हो इट्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसमें भी यू क्या होता है? 0। चला थर्ड वाली इक्वेशन बोलो, कोई बता सकता है थर्ड वाली इक्वेशन? हाँ गुड, 2a हमने कोई परवाह नहीं, आप s भी लिख सकते हो, आधे x लिखते हैं आधे, समझा? मैं अगर इस्तेमाल करता हूं मैं x करता हूं क्योंकि हम वन डायमेंशन मोशन में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जो करती है ना इस्तेमाल, वो क्या करती है बेटा? x करती है। अगर नाइन्थ की क्या कर रही है? s कर रही है, कोई परवाह नहीं। 11th की, ये 11th है एक्चुअली, ये 9th की है, नो टेंशन मत लो, इट्स वन ऑफ द सेम। ठीक है, नाउ में क्या रखा है? इज इट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जस्ट पुट इट, इट्स 2 into माइनस g into माइनस h comes out to be v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सब कुछ समझ आए? इट्स एज सिंपल एज इट लुक्स। हाँ, तो क्या आएगा? इट्स 2gh, ये इज इक्वल टू व्हाट बेटा? v स्क्वायर। कैन आई राइट इन दिस फैशन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh? अब ये टाइम पे डिपेंड है ये इक्वेशन, सी द ब्यूटी, सी द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। क्या ये t पे डिपेंड नहीं है? तो अब मैं v ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2gh, इसका मतलब ये हाइट पर रिलीज है ना, ये मैंने छोड़ा। अब ये जो जब जा रहा है ना, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? h, मतलब ये कहां तक स्ट्राइक अर्थ, तो ये वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी व्हेन ए बॉडी हिट्स द ग्राउंड। तो समझ आओ, क्योंकि यहाँ पे h है ना, h का मतलब क्या है? इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। इट्स व्हाट वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। समझ आओ, क्योंकि हमने ग्राउंड से कितने ऊपर गए थे? It's called Vmax. It's called what? जमीन इसी ना लाइन इसकी जमीन उड़ गई इस पार नहीं, तो जब वो जमीन को लगाएगा ना, ग्राउंड को लगेगा ना, उसकी सबसे वेलोसिटी यही होती है। It's called maximum velocity rather, हाँ? What is this? Maximum velocity है ये किसकी? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। तो इस जमाने में अगर वो कहाँ रिलीज कर कहाँ बॉडी कोई हाइट पे, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी? जब ये टच करेगा ग्राउंड को। समझो नहीं बोलो, इसको नोट करके भी लिख सकते हो आप। देखो जाओ, पॉइंट ये है जो नोट करके मैं लिखूंगा, द मैक्सिमम
the maximum velocity of free falling object is when object hits the ground. Oh, जब क्या मैंने बोला? When falling object is when object hits the ground. जब ये हिट करेगा ग्राउंड को सबसे ज्यादा वेलोसिटी है वो आपने देखा v max किसके बराबर आया वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2g चेंज नहीं होता है अब आप पे डिपेंड है कितनी हाइट ली समझो इट्स अंडर रूट ऑफ 2g h समझ आ रहा है नहीं समझाओ No, sir. let's find this अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास एक अर्थ है सॉरी एक ही अर्थ है समझा क्यों नहीं है मैं दिखाऊंगा समझा ये हमारे पास क्या है बेटा अर्थ है ना चलो ये मैंने हाइट एट है ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया ये बॉडी है चलो यहाँ ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं ये मैंने एट ए हाइट ली 500 मीटर क्या ली बेटा 500 मीटर above the surface of earth मैं इसी में क्वेश्चन बोल रहा हूँ फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ये फ्री फॉल में किसमें बेटा फ्री फॉल में z हाँ फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट हिट्स द Ground. जरा बोलो मैं बोलो यीतिस कालस न बो यीतिस कालस क्वेश्चंस मस गिवन आ जिगर म्यून की यूज द वैल्यू ऑफ g as 10 तब तक आप 9.80 लगाओगे है ना मैं यहीं से गिवन दे रहा हूं यूज व्हाट g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वरना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड जब गिवन होगा तब जाके 10 लिखना है अदरवाइज नहीं लिखना है इतना समझ आ रहा है व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी जरा बोलो क्या है इसकी शाबाश बोलो ये हाइट है कि कुछ और है कोताश हाइट चला वनियो 500 मीटर तो है और आपको पता है v max किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2gh ही तो होता है कि नहीं आपको पता है यपर एक चीज उसके बाद मुझे याद दिलाना सर ने क्या बोला था मैं लिखाऊंगा टैंक फिर समझाऊंगा v max किसके बराबर आएगा जरा बोलो it's under root of 2 what is g it's 10 what is height 500. it's 500 is it तो वैल्यू तो सेम ये सब SI में है ना तो टेंशन नहीं है जरा बोलो क्या आएगा Under root. ये 10,000 आएगा ना 10,000 रूट क्या होता है 100 into 100 होता है ना 100 ही तो होता है it's 100 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से वो बॉडी हिट करेगी समझा और ये याद रखो आप हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसमें मास वास कुछ नहीं होता है ना हम मास के बारे में कहीं जिक्र की नहीं समझो न्यूटन लॉ में आप मास का जिक्र करोगे इतना समझाया ध्यान रखो पर टैंकी यू नो अगर घर में जो है ना ये टैंकी है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका टैप लगा हुआ है क्या लगा हुआ है टैप क्यों गई नच Yes, sir. समझावा अगर वो पे यल था ना क्या था ओपन क्या था इससे पे आप पीना वैसे वो फ्री फॉल में होता है क्या मैंने बोला अगर ये क्या लेमो हाँ समझे टैंक लोगे ऊपर से उसको ऊपर रखोगे ये ना गैस होगा मतलब गैस हुआ मुझे अगर तक पे टैंक की तो ठान तो थोद तो मुझे उस पे कौन सा प्रेशर होगा फिर एटमॉस्फेयर का तो मुझे तब जाके जो नल से पानी निकलेगा वो किस मोशन में जाएगा फ्री फॉल में मुझे हाँ और उस वाटर का सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी when it hits the floor समझो मे बी सिंक हो सकता है वो सिंक हो सकता है आपका सर हो सकता है ना जो नल की तरह में से अगर ये ऊपर नहीं है तो अगर ये क्लोज्ड है तब जाके ये फ्री फॉल में नहीं इसका क्या रिलेशन है ओपन देखो अगर हम ओपन रखेंगे ना ऊपर क्या आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी अल्फा और यहाँ से नल भी ओपन है तो ये पी अल्फा है समझिए कैंसिल होके इट्स कॉल्ड टॉर्सलीज लॉ वो नहीं पढ़ना है आपको बट इतना याद रखो ओपन होने के दौरान आप निकलता है ना वो फ्री फॉल होता है मैंने एग्जांपल बोली कौन चीज फ्री फॉल में होता है समझे इसमें भी आप इफेक्ट कम ले रहे हो फिर ग्रेविटी
इसमें भी कंडीशन है, इतना समझाया? चल गया मुश्किल है? कौन जाएगा नहीं समझो। चलो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बोलूं, ये मैंने सेव किया था, दो सर इसको सारा सेव करो पहले। दूसरा क्या है यहाँ? चलो सर वो वाला पेशेंट नहीं किया ये सारा है, हो रहा है ना बेटा। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द ऐसे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फाइंड द हाइट, फाइंड द वेलोसिटी रादर। तो कोई वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग, फाइंड द बकवास बंद करो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एट t is equal to 2 second, 2 समझे जिक्र भी लेवा, at t is equal to 2 seconds after releasing, after releasing के बाद 2 सेकंड में इसने कितनी, इसमें वेलोसिटी कितनी आई समझे? जरा एट द रिलीजिंग टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। आपने इक्वेशन की आपको क्या निकालना है? v निकालना है, टाइम कितना है? 2 सेकंड। वो ये देखना है रिलीज के बाद, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा है कि नहीं बेटा? ये बॉडी मैंने यहां से रिलीज की आफ्टर 2 सेकंड के बाद, यहां तक ये 2 सेकंड में पहुंची, यहां तक क्या पहुंची? 2 सेकंड। इस पे आपको v निकालना है एट 2 सेकंड। तो क्या सिर्फ गिवन है? सिर्फ t तो गिवन है। कौन सी वाली इक्वेशन? जरा 3 इक्वेशन बोलो क्या क्या है? v इज इक्वल टू, पहले बोलो v इज इक्वल टू क्या है? पहली वाली माइनस gt है ना, दूसरी वाली क्या है? h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर है ना, और थर्ड वाली v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। मतलब अगर आपके पास हो वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो? जरा दिमाग लगा। यही होता है काइनेमेटिक्स में, दिमाग लगाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली देखो, ये वाली देखो और ये वाली देखो। अगर ये लगाओगे तो h गिवन नहीं है, नहीं लगा सकते। ये h ये भी नहीं लगा सकते, मगर ये लगा सकते। इजी तो है, तो क्या आएगा? मैंने कहीं बोला है? कोई परवाह नहीं, कभी नुकसान नहीं उठाया करो। हाँ, तो v किसके बराबर है बेटा? इट इज माइनस gt। यही है, तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू 2। तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू it is minus 19.6, is it? Why minus sign? Tell me. नीचे डाल दो। It doesn't go. ये क्या चला है कि बुखारी किसके पास है? किसी ने चला ये मतलब कौन चीज माइनस ही ना माइनस, यहाँ वो डायरेक्शन देखेगा, क्या देखेगा? यहाँ बोलेगा डिक्रीज। आपको पता है फ्री फॉल में कभी भी डिक्रीज वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पे होती है? ग्राउंड पे है ना, जब स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? सिर्फ डायरेक्शन डाउनवर्ड है। क्या है बेटा? डायरेक्शन। समझ आ रहा है बेटा?